तो बैंक में एक लिस्टेड एरिया होता है कि ये ऐसा अच्छा एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है ना, ब्लॉक एरिया। तो जो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो ऑलमोस्ट नेगेटिव एरिया से आता है। वहाँ के उस नेगेटिविटी में रहकर भी मैंने अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना के रखा है। इसको दुर्भाग्य भी समझ सकते हैं अपन लोग के, मतलब हमारे समाज में लोगों को ये लगता है कि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ शादी है। अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी लाइफ सेटल्ड है। तो मैंने जाके ये बोला कि मुझे बेटे से मिलना है, ऋषभ भाटी से ना। तो उसने मना कर दिया कि पहले तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि मैं मना कर दिया, और उसने ये बोला कि मुझे नहीं मिलना इनसे। तो बच्चे ने मना कर दिया तो स्कूल वाले ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। दैट टाइम जब बच्ची मेरे पास है उसने मुझे यही बोला कि आपने मम्मी ये गलती कर दी, आपने इसकी वजह उस दिन मुझसे बात की होती तो शायद ये 3 साल भी हम अलग नहीं रहते। तो उन्होंने ये बोला कि बेटा मैं घर रहूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो वो करते थे। फिर उनको धीरे धीरे समझ में आया ना कि हॉस्टल का भी एक्सपेंस है और इसने भी जॉब छोड़ दी। तो मतलब ऐसा था कि पापा मतलब ना नाइट में भी उन्होंने मेरे लिए नाइट शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया। मतलब मॉर्निंग में फाइनेंशियली सपोर्ट मेरे को सपोर्ट करने के लिए भी। भारत पिता, अजीब सा लगा ना। कभी आपने सोचा है कि भारत माँ को माँ का दर्जा क्यों मिला है? क्योंकि माँ ही एक ऐसा रिश्ता है जो अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स अपने कंधों पे लेकर चलती है। आज हम एक ऐसी माँ से मिलने वाले हैं जिन्होंने डाइवोर्स के बाद अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक सफाई कर्मचारी तक की नौकरी की, लेकिन आज 40 साल की उम्र में लोग उन्हें SDM आशा कंदारा के नाम से जानते हैं। आइए स्वागत करते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका FI स्टोरी टेलर्स पे। और मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतनी दूर से राजस्थान से, जयपुर से हमारे लिए आई यहाँ पर दिल्ली इंटरव्यू के लिए। शुक्रिया। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने इतने टाइम से फॉलो किया, आपने अपना कीमती समय दिया कुछ समझ के, उसके लिए शुक्रिया। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे यहाँ के। लेकिन कल आपका यहीं पर दिल्ली में फेलिसिटेशन है, आपको सम्मान के लिए बुला रहे हैं यहाँ पर। जी, महाराष्ट्र सदन में प्रोग्राम। जी जी जी। तो पहला थॉट क्या आता है आपके दिमाग में जब ऐसा कुछ होता है? ये तो ऑब्वियसली पहला नहीं होगा जहाँ पे आपका फेलिसिटेशन हो रहा है। ऐसा कोई पहले पता नहीं सैकड़ों फंक्शंस हो चुके होंगे, इवेंट्स हो चुके होंगे, लेकिन कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि जब इंसान को वो होता है ना लाइफ में कि सब आपको ऐसा पिछड़ा हुआ, बहुत पुअर नज़र से देखते हैं ना कि आप इस कास्ट से हो, इस समाज से हो, आप पुअर्टी में आते हो, तो मतलब आप मैटर ही नहीं करते हो वहाँ पे। उस सिचुएशन में अचानक से पूरी दुनिया, सब कुछ, पूरे लोग सब आपको बुलाते हैं, आपको इनवाइट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, प्लस पेरेंट्स को धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो होता है। प्लस बच्चे जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं वो सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि मैम कैसी दिखती है, मैम क्या बोलती है, हम मैम की बातों को सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर ब्राइट हो, वो भी कुछ सीखे, आगे बढ़े, मुझसे भी आगे बढ़े। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है खुद को, अपने नाम को वहाँ देखकर, अपने माता पिता को गौरवान्वित होते हुए देखकर, और प्लस उन सारे बच्चों को जो सिर्फ ये सोच कर के हम भी मैम की तरह कुछ बने, कुछ पढ़े, कुछ करें अपनी लाइफ में। तो बस वही खुशी होती है बहुत सबको देखकर। दिखने से तो मुझे याद आया कि अभी जब आप यहाँ पर इंटरव्यू में आपको पहचान ही नहीं पाया, आपने काफ़ी वेट लॉस कर लिया, आपने बताया। वो तो खैर एक्चुअली अब करना कोई ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिट एंड फाइन रहना पड़ता है। उसके पीछे क्या रीज़न था? रीज़न तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा था, फैटी था, प्लस वही है कि अब सर्विस में है तो थोड़ा सा खुद को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 24/7 अपडेट रहना होता है। आप खुद ही फिट नहीं है तो आप किसी की हेल्प क्या ही करेंगे। तो वही चीज़ है, सबसे पहले खुद को फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ से फिट रखना पड़ता है। मेंटली फिट के लिए तो परिवार का एटमॉस्फेयर होता है और खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट है, लेकिन फिजिकली भी इंसान को अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। तो बस वही सोच के मैंने भी थोड़ा सा वेट लॉस कर लिया। तो अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप किस जगह से आती हैं, पहले बताइए। मैं जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर में किस जगह से? जोधपुर में महामंदिर बदवासिया। बदवासिया जी। तो कैसी जगह है वो?
अभी जो मेरे घर की एग्जैक्ट लोकेशन है उसको कैसे डिस्क्राइब करूँ मैं आपको कि मतलब वो जो ब्लॉकेज एरिया होते हैं ना किसी जगह का जो नेगेटिव एरिया होता है गरीबी रेखा से नीचे वैसा एरिया आता है, नेगेटिव एरिया आता है। जैसे कि आपको कैसे समझाऊं मैं, अपन बैंक में जाते हैं ना तो बैंक में एक लिस्टेड एरिया होता है कि ये ऐसा अच्छा एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है ना, ब्लॉक एरिया। तो जो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो ऑलमोस्ट नेगेटिव एरिया से आता है। वहाँ के उस नेगेटिविटी में रहकर भी मैंने अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना के रखा है। तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ऑलमोस्ट वन एंड ओनली माई फादर, मेरे पापा, मेरे पिताजी जो खुद अकाउंटेंट ऑफिसर थे एफसीआई में, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन में वो अकाउंटेंट ऑफिसर थे, यूडीसी थे। 2004 में वो रिटायर्ड हो गए थे। अच्छा। तो हालांकि जोधपुर मैं जहाँ से रहती हूँ, जिस समाज से हूँ, वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि लड़कियों को वो लिबर्टी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उनकी समझ से परे है। उनकी ज़िंदगी उनके खुद के तरीके से जीने का भी उनको वो नहीं होता है, फ्रीडम नहीं होता है ना कि बच्ची है, लड़की है, घर का काम करो, पढ़ के क्या करना है। मतलब 4th-5th क्लास भी अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है। उस सिचुएशन में मेरे पापा ने मतलब कभी हम लोगों को पढ़ने से नहीं रोका। जितना पढ़ाई को लेकर मतलब मेरे भैया को फेवर सपोर्ट मिला ना, उतना ही मुझे दिया। मुझे भी उतनी इंपॉर्टेंस दी, मेरी छोटी वाली सिस्टर को भी उतनी दी। 12th क्लास तक पढ़ा था मैंने, उसके बाद में फिर वही शादी वादी का था। तो जॉइंट फैमिली में रहते थे और फादर सबसे बड़े हैं मेरे, तो सबको लेकर चलना है, तो ऑलमोस्ट उनको भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने थे। तो इस चक्कर में 12th क्लास में ही थी मैं, ऑलमोस्ट 17 ईयर की थी, तो उन्होंने भी शादी कर दी मेरी। मतलब काफी जल्दी शादी हो बहुत गई? जल्दी। कहाँ पर? वही लोकल ही, जोधपुर ही। हाँ लोकल में। हाँ, मतलब वो जो आपका एरिया था वहीं आसपास ही? हाँ, थोड़ा सा दूर है, उसका डिस्टेंस में था इन लॉज में। अच्छा, लेकिन अच्छा। आसपास ही था, ज़्यादा मतलब वो नहीं था, दूर नहीं था, नज़दीक ही था। अच्छा। तो पढ़ाई में कैसी थी आप? थैंक यू। एवरेज कह सकते हैं ना, टॉपर भी नहीं थी। अच्छा। और बैक बेंचर भी नहीं कह सकते। अच्छा। बीच का था, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि क्या था ना कि मैं शायद 5th क्लास या 6th क्लास में थी, तब से ऑलमोस्ट मम्मी मेरे थोड़े से बीमार रहते थे। अच्छा। तो वो सडन एक वो हो गया ना, 5th-6th क्लास की बच्ची के ऊपर पूरे घर का वो प्रेशर आ जाता है कि अगर, क्योंकि घर की नींव मम्मी पे डिपेंड होती है, और अगर आपकी मम्मी बीमार है तो ऑलमोस्ट जो घर में बड़ी बेटी होगी तो सारा, थैंक यू, घर का वो उसी पे हो जाता है सारा। तो वो उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी पढ़ाई मतलब हुई मेरी डिस्टर्ब, लेकिन इतनी नहीं हुई कि मतलब मैं बैक बेंचर में चली जाऊँ। आ जाओ, कोई नहीं, आने दो, कोई नहीं, आ जाओ। हाँ, खुशबू अच्छी आ रही है, थैंक यू। शुगर लेंगे आप? जी, ये शुगर फ्री है? ये शुगर फ्री होगी, ये शुगर फ्री है ना चाय? हाँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो फिर उसके बाद? तो उसके बाद वही वहाँ से थोड़ा सा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया था मेरा, लेकिन मतलब इतना भी नहीं हुआ कि मतलब मैं ना, ये शुगर ही है ना, ब्राउन? ये ब्राउन शुगर है। हाँ। ज़्यादा थोड़ी स्वीट होगा? ना, ये कम स्वीट होता है। ये मैं आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्राउन शुगर दिया। क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है इसलिए। हाँ। फिर वहाँ से क्या था कि मतलब वो था कि सुबह 7 बजे की स्कूल होती थी। हाँ। तो स्कूल से पहले सुबह उठ के थोड़ा सा घर का, छोटे भाई बहन का, उनका देखना करना। भैया बड़े हैं, अच्छा। लेकिन बहन में मैं बड़ी हूँ, तो वही घर का अच्छा। देखना करना। तो इस चक्कर में थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्बिंग थी, बट इतनी नहीं हुई कि मतलब ना पढ़ाई से इंटरेस्ट हट गया। इंटरेस्ट हमेशा था, बट अच्छा। शादी के बाद में फिर इन लॉज ने अगर थोड़ा सा, उन लोगों ने बोला कि अभी पढ़ाई नहीं कर सकते आप, तो फिर वहाँ पे पढ़ाई अच्छा। खत्म हो गई थी मेरी। तो शादी के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? शादी के बाद ऑलमोस्ट ऐसा कुछ कह नहीं सकते अपन कि बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था। नॉर्मली एक वे टू वे जो लाइफ चलती है शादी के बाद जैसी होती है वैसी चल रही थी, क्योंकि मेरी भी लाइफ वहीं स्टक होकर रह गई थी कि बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बच्चे थे, बच्चे पढ़ाई करते। मतलब मैंने 1-2 बार सोचा भी कि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन फिर वो कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हो गए घर के कि मतलब ना मना कर दिया इन लॉज ने वगैरह, तो फिर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की। बाकी ठीक है, मैरिड लाइफ जो है, हस्बैंड सपोर्टिंग थे? हाँ, मैरिड लाइफ वगैरह वो सब ठीक चल रही थी। नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ाई के अगर हस्बैंड होते तो फिर पढ़ाई कंटिन्यू होती ना मेरी। वो चीज़ एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं जिस समाज से आती हूँ ना पर्टिकुलर, वहाँ पे ये होता है कि पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब अगर देने लगे हैं तो वो अलग बात है। ये 97 की बात है, ऑलमोस्ट कितना हो गया, 15 to 25 ईयर समथिंग हो गया। तो उस टाइम में इतना नहीं होता था पढ़ाई को। पता नहीं क्यों वो लोग ऐसा सोचते हैं कि औरत है, घर से बाहर जाएगी, पढ़ाई करेगी, क्या ही करना है, पढ़ के घर का काम करना है। और सबसे
इसको दुर्भाग्य भी समझ सकते हैं अपन लोग कि मतलब हमारे समाज में लोगों को ये लगता है कि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ शादी है। अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी लाइफ सेटल्ड है। आप पढ़ लो लिख लो, मतलब नहीं पढ़ाने का अगर आप एक्सक्यूज अगर सुनोगे ना तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। मतलब मैं भी काफ़ी जनों को पूछती हूँ कि यार आप लोग तो इतने मतलब पढ़े लिखे हो, आपके पास पैसे वैसे भी हैं, अपने बच्चों को कोचिंग्स भी करा सकते हो, अच्छी स्कूल में पढ़ा सकते हो, मतलब वेल एजुकेटेड बना सकते हो, क्यों नहीं पढ़ाते? बोले पढ़ाएंगे तो रिश्ता नहीं मिलेगा। ये रीज़न होता है, ये एक्सक्यूजेस होता है उनका कि हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि फिर इसके लेवल का रिश्ता नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट मतलब स्टडी कोई करता ही नहीं है, ना करवाता है अपने बच्चों को। लड़कियों के साथ ही ज़्यादा है। हाँ, लड़के भी नहीं पढ़ते हैं। मतलब वही चीज़ है कि लड़के तो ऑलमोस्ट वैसे भी बुरा मत माना। नहीं मैं बुरा क्यों मानूंगा। लड़कों का इंटरेस्ट हाँ, कम होता है पढ़ाई में ना, होता लड़कों का नहीं होता है। लड़कों को घर वाले जबरदस्ती भेज के भले आप ग्रेजुएशन करवा देंगे, लेकिन वो भी लड़कों ने ऐसे ही की होती है। लड़कियों का जो एक इंटरेस्ट होता है कम होता है। लड़के सुनते भी नहीं है ना घर वालों के, माँ बाप चाहे भी तो भी लड़के कम ही पढ़ते हैं। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, तो सच है। नहीं, ऑलमोस्ट सबको कंप्लेन होती है कि मैम हमेशा फीमेल्स को सपोर्ट करती है। नहीं, लेकिन ऐसा देखिए, चूंकि मैं लड़का हूँ और उस दौर से निकल चुका हूँ, मुझे लगता है कि लड़कियों में ज़्यादा संवेदना भी होती है जी, और अगर आप स्कूल में भी, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं औरों के लिए नहीं बोल सकता, कि जैसे जो मेरे घर में मेरी बहन रही या जो क्लास में और लड़कियां रही, मुझे लगता था वो शायद ज़्यादा सीरियस हैं कंपेरेटिवली टू बॉयज़। तो ये तो अब जब आप लेकिन बड़ी हो रहे थे, आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 हैं, एक भैया हैं बड़े मुझसे, और मैं मिड की हूँ और छोटी सिस्टर है एक। छोटी सिस्टर है। तो बाकी जो आपके बड़े भाई हैं, छोटी सिस्टर, ये क्या करते थे? भैया ग्रेजुएट हैं और भैया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जॉब है, मतलब एलडीसी है भैया। और छोटी सिस्टर है, उसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, वो अजमेर में है उसका ससुराल। लेकिन वो जॉब नहीं, लेकिन वो भी कॉम्पिटिशन की फाइट करी। अभी भी उसके ससुराल वाले भी सपोर्टिव हैं, मतलब हमारे घर से गई थी तो उसने भी 12th ही किया था ससुराल में जाकर ही, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, और अभी भी ऑलमोस्ट सारे कंपटीशन की तैयारी वगैरह करती रहती है, नोट्स वगैरह पढ़ाई, मतलब सेल्फ स्टडी करती है। कोचिंग का तो बैठता नहीं है, बच्चे छोटे हैं ना। तो बाकी सेल्फ स्टडी करती रहती है। आपने की थी कोचिंग? हाँ, मैंने की थी। मैंने एक्चुअली कोचिंग नहीं कह सकते इसको, कि प्री की तो मैंने हमारे जोधपुर में जालोरी गेट में एक उत्कर्ष करके कोचिंग है, वहाँ से की थी मैंने। प्री का किया था। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मैंने 97 का आपको बताया, मैंने 12th किया था, पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद में ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 2013 का कुछ, मतलब उसे एक बुरा वक्त समझ के बता सकती हूँ मैं कि मतलब कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हुए फैमिली डिस्प्यूट की वजह से, तो सेपरेशन हो गया मेरा ना। तो क्या मैं जान सकता हूँ क्या? मतलब ससुराल में इन-लॉज में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई 2011 में। उनके बाद में एक्चुअली क्या था ना कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थे फैमिली के वगैरह, मतलब तो इतना बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया, वो फ्रस्ट्रेशन हो गया था। तो फिर मतलब एक वो था कि थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए, तो वो डिस्टेंस ऐसा बढ़ा ना कि वो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो जाना है ना आप अपने... शायद उससे बच के आप घर आई और फिर वो बढ़ती चली गई बात, ऐसा कुछ? हाँ, बच के नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं आपको मतलब उसको रोकने के लिए वो चीज जो थी ना, एक होता है ना कि दोनों का अगर गुस्सा, उसको एक ब्रेक मिल जाए ना, तो शायद वो चीजें वहाँ खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। लेकिन शायद मेरा वो डिसीजन गलत निकला और वो कम होने की वजह वो खत्म ही हो गई, मतलब रिश्ता ही खत्म हो गया वो। तो वो चीज थी कि वहाँ से मतलब रिश्ते इतने तन गए ना, इतना डिस्टेंस आ गया कि टूट ही गए 2013 में। तो 97। तो लेकिन डाइवोर्स तक कैसे पहुंची बात? डाइवोर्स तक ऐसे एक्चुअली ऐसे पहुंचा ना कि पहले उन्होंने बोला कि भाई ना, मैं नहीं ले जाना चाहता, मैं नहीं ले जाना चाहता, मैं नहीं ले जाना चाहता, आप यहाँ पे रहो। लेकिन समझाने की भी कोशिश, अरे डिफिकल्ट है वो टाइम, तो मैं बता रही हूँ ना, लाइफ का सबसे रोस्ट टाइम नहीं, लेकिन वो डिसीजन उनकी तरफ से आया? उनकी तरफ से, उन्होंने ही डाइवोर्स फाइल किया था। तो ये जो बच्चे आपके पास थे, उनके पास थे? पहले उनके पास थे। जब डाइवोर्स मतलब पहले जब मैं घर आई तब बच्चे मेरे साथ थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि कोई रिलेटिव आए हुए हैं तो बच्चों को मिलने के लिए बुलाया, जैसे बुआ फूफा सा वगैरह आते हैं ना, तो वो ऐसे गए बच्चे, फिर बच्चे आए नहीं, बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर दिया ऐसे करके। हाँ, फिर वो डाइवोर्स फाइल कर दिया। लेकिन बच्चे तो उस वक्त बड़े होंगे? छोटे थे उस टाइम। कितने बड़े? बच्चे छोटे थे एक्चुअली, 9 साल की लड़की थी और 11 साल का बेटा था। हाँ, तो फिर वो चले गए? फिर बच्चे वहाँ थे, तो उसके बाद में काफ़ी टाइम तक वहीं रहे बच्चे। 1-2 बार मम्मी पापा वगैरह लेने के लिए भी गए बच्चे, तो बच्चे उन्होंने मना कर दिया कि शायद बच्चे नहीं है यहाँ पे, बच्चों को शायद कहीं अपने मतलब ददियाल में कहीं शिफ्ट कर दिया, ऐसा करके 1 साल 6 मैंने बच्चों के लिए भी मतलब वो डेट्स वगैरह लगाई थी, तो वो सब चीज़ें चलती रही। फिर वही था कि बच्चों के लिए मैंने एक्चुअली, मुझे पता चला कि बच्चे कहीं गाँव में शिफ्ट कर दिए। अच्छा, ये कब की बात है? ये 14-15 की बात है,
14 की तो बात 2 है, साल बच्चे एक के साल, बिना, एक 1 साल बच्चों के हाँ, बिना 14 रहे। की बात है। तो मैंने 14 में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, मतलब मैं और मेरे पापा, जेतारन गांव है एक, और हम लोगों जुलाई अगस्त में जब सेशन शुरू होता है, हमको पता चला, मैं बच्चों के स्कूल गई तो मतलब स्कूल से मना कर दिया कि इनको अलाउ नहीं करना है, अगर इनको यहाँ से अलाउ किया तो हम बच्चों का यहाँ से एडमिशन कट करवा देंगे। तो उन्होंने मन मिलने नहीं दिया। फिर हमको पता चला कि यहाँ से नाम कट करवा दिया, उन्होंने बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो जेतारन के एक एक स्कूल में हम लोगों ने ढूंढा। रजिस्टर बोला कि जो भी नए एडमिशन है आप मुझे दिखा दो, मैं ढूंढ लूंगी इसमें से, क्या पता बच्चे का नाम कुछ भी, फादर नेम तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि टीसी में जो नाम होगा वही लिखेंगे। लेकिन इंसान कोर्ट के द्वारा भी तो मिल सकते थे ना, माँ कोर्ट को के तो द्वारा रिट लगाई। उसमें एक्चुअली क्या हुआ ना, सामने वालों के लॉयर ने ये चीज़ बोली कि बच्चे आपसे नहीं मिलना चाहते। तो मैंने बोला एक बार आप बच्चों को मेरे सामने ले आओ, वो मेरे सामने बोलेंगे तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूंगी ना, क्योंकि वो इतने छोटे थे, वो डिसीजन तो ले नहीं सकते थे। तो जैसे जो जज होते हैं, मतलब मेरे को जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन जैसे जज के सामने वकील ने बोला, बच्चे नहीं आए, तो जज नहीं बोलते हैं कि बच्चों को लेकर आओ। नहीं, ऐसा नहीं बोला। वो शायद पता नहीं सेटअप हो गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता, शायद मे बी उसमें क्या हुआ ना, क्योंकि लॉजिकली आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद ऐसा कुछ होता होगा। हाँ, कि बच्चों को आप एक बार ले, अगर बच्चे सामने बोल देंगे ना, लेकिन दैट टाइम मैं उस टाइम में टूट गई जब उन सामने वालों के लॉयर ने ये बोला कि मैम आपके बच्चे आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि हमारी मम्मी हैवी ड्रिंकर है। तो फिर उस बंदे ने, लॉयर ने मुझे सारे बयान दिखाए बच्चों के। बयान तो पुलिस वाले की उस लैंग्वेज में 9 साल का बच्चा क्या लिखेगा। हाँ, तो उन्होंने सिर्फ साइन किया था। अब बच्चे, वो एक्चुअली पुलिस वालों ने शायद साइन वाइन करवाए होंगे, बाद में लिख लिया होगा शायद अपना स्टेटस जो भी लिखना था, ऑलमोस्ट मतलब उनके फेवर में करना था। और फिर जैसे ही डाइवोर्स फाइनल हुआ उन लोगों ने बोल दिया बच्चों को कि आप मेरी तरफ से फ्री हो, आप जा सकते हो। फिर बेटा भी आ गया, बेटी भी आ गई, अभी दोनों बच्चे मेरे पास ही हैं। अच्छा, डाइवोर्स तक वो रोक के रखा, कारण डोंट नो। उसके बाद में मैं बच्चों से मिलने की भी कोशिश की। लेकिन इतनी कड़वाहट हो जाती है इतने साल रहने के बाद, साथ में बच्चे हैं 3 हाँ, मतलब 2 बच्चे थे। हाँ, तो अच्छा, दो हाँ, बच्चे, 2, एक लड़का है, एक लड़की है। तो होता है ना बच्चों के। अब वो चीज़ मुझे भी उस टाइम में समझ नहीं आई। अब मेरी सबसे बड़ी, आज तक मुझे उस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट होता है, क्योंकि मैं क्या बच्ची के स्कूल गई थी, तो मैंने जाके ये बोला कि मुझे बेटे से मिलना है, ऋषभ भाटी से ना। तो उसने मना कर दिया कि, पहले तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि मैं मना कर दिया, और उसने ये बोला कि मुझे नहीं मिलना इनसे। तो बच्चे ने मना कर दिया, तो स्कूल वाले ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। दैट टाइम जब बच्ची मेरे पास है, उसने मुझे यही बोला कि आपने मम्मी ये गलती कर दी, आपने इसकी वजह उस दिन मुझसे बात की होती तो शायद ये 3 साल भी हम अलग नहीं रहते। और ऑलमोस्ट पता नहीं क्या कुछ था। और छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, तो उनको जिस सांचे में ढालोगे वो ढल जाएंगे। लेकिन ठीक है, ये है कि वो खुशी खुशी वापस दोनों बच्चे मेरे पास आ गए, बच्चा भी आ गया, बच्चे भी आ गए। करीबन 3-4 साल, 3-3.5 साल। मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल। मतलब अपने भतीजे को देखती थी, भांजे को देखती थी, रोना भी आता था। काफ़ी रिलेटिव्स थे जो वहाँ रहते थे, तो उनको बोलती थी एक बार शक्ल दिखा दे, देख ले कैसा है, आवाज़ सुना दे। बस वही था 3-4 साल। माँ के लिए तो बहुत, क्योंकि वो वक्त ऐसा जिस था बच्चे के लिए, मतलब आप इतने, क्योंकि मैं एज अ पेरेंट समझ सकता हूँ कि आप कितनी तकलीफों से गुजरते हो बच्चों के लिए। वो चीज़ तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आपको। और फिर और इतने बड़े भी नहीं है बच्चे, छोटे ही हैं, ठीक है। तो एक जो ममता होती है वो आपको कहीं ना कहीं झंझोड़ देती है। घर में सब कुछ होना, लेकिन माँ का नहीं होना ना, बहुत वो करता है बच्चों को डिप्रेस्ड। और उस टाइम में बच्ची वहाँ पे अकेली थी। मतलब वो लोग घर में सारे 3 मेल्स ही थे, फीमेल कोई था नहीं। दादी जी एक्सपायर हो गए थे उसके, और ऐसे में मैं भी नहीं थी, तो वो बच्ची अकेली थी। वो भी काफ़ी उस टाइम डिप्रेस्ड हो गई थी। आज भी मतलब उसमें मतलब गुस्सा है, क्योंकि उसने वो टाइम जिया है ना। मैं समझ सकती हूँ, जब मुझे इतना लगता है तो वो तो बच्ची है, उस टाइम में टीनेजर थी, और उस वक्त आपको ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप की। बिल्कुल। तो वही चीज़ है, तो उसमें थोड़ी सी वो है, गुस्सा बहुत ज़्यादा कूट के भरा हुआ है उसमें। तो वो मैंने कहा धीरे धीरे वक्त के साथ बदल जाएगा, वो भी मैच्योरिटी के साथ वो चला बिल्कुल। लेकिन बेटे से ज़्यादा मैच्योर है। लेकिन जनरली बेटियां होती है ना मैच्योर, तो वक्त से पहले एज के अलावा भी वो लड़कों से पहले और ज्यादा मैच्योर हो जाती है, संवेदना ज्यादा होती है लड़कियों में। हाँ, लेकिन हमारे केस में ऐसा है ना, हमेशा मेरे बेटे को कंप्लेन रहती है कि आप इसको बहुत सपोर्ट करते हो, आप हमेशा इसी का फेवर करते हो। ऐसा है? हाँ, बोलता है कि ना। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि दोनों में फर्क ना रहे, हर चीज में इक्वलिटी, सिमिलरिटी हो दोनों में। मतलब जितना इसको मिले उतना उसको भी मिले, फर्क नहीं रहे। जो फर्क मेरी मम्मी करती है, मेरी मम्मी का अपने मतलब ना, मेरे भैया की तरफ में थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है। तो पापा में नहीं था। पापा का नहीं है। पापा के लिए तीनों बच्चे इक्वल है। पापा तो बहुत, पापा का सपोर्ट है, शायद इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। क्योंकि लाइफ में एक्चुअली जो आप सुन रहे हो ना, ये वो वक्त ऐसा था
कितना भी परेशान हो, आप अपनी लाइफ में हार्ट टू हार्ट कितने टाइम तक जगे होंगे? मोस्टली मैंने 8 रातें 9 दिन कंटिन्यू बिना आंख झपकाए निकाले हैं। 8 रातें कंटिन्यू, मतलब दिन रात टीवी। मम्मी बोली थी पागल हो जाएगी, सो जा, नींद नहीं आती, करूँ क्या मैं? बस एक ही चीज़ चलता था कि ऐसी लाइफ ऐसे, क्योंकि औरत के लिए जब कोई बातें बनाता है ना, बातें बनाने का मौका जब घर वाले देते हैं कि ये घर छोड़ के चली गई, इसको इसके पति ने छोड़ दिया, ये तो अपना घर छोड़ के यहाँ बैठी है, तो ऑलमोस्ट लोग क्या कहते हैं, अब जॉब के लिए अगर आप निकलोगे ना, देख घूमने के लिए निकल गई, ऐश मौज करने के लिए जा रही है, घर छोड़ बच्चे आपकी मर्जी से आपके साथ नहीं, लेकिन कुछ लोग बातें बनाने के लिए भी कर सकते हैं, बच्चे छोड़ दिया अपने ऐश आराम के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए बच्चों को छोड़ दिया। तो मतलब लोग ऐसी नजर से देखते थे ना, तो घर से बाहर निकलने भी मतलब खुद को शर्म आती थी कि मतलब यार बाहर निकलो। एक एक को तो अपन बता नहीं सकते कि देखो लाइफ में एक्चुअली ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। फिर एक टाइम ऐसा हुआ है, प्राइवेट जॉब करने जाती थी, ऑफिस में भी मतलब कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाती है बातें। मैं टेलीकॉलर थी, वोडाफोन ऑफिस में प्राइवेट जॉब करती थी, तो वहाँ से फिर डिच कर दिया। कैसी कॉलिंग करती थी आप? टेलीकॉलिंग, पोस्टपेड के लिए टेलीकॉलिंग करती थी। कि नया प्लान आया है? हाँ, पोस्टपेड कनेक्शन के लिए कि सर आप अपना प्रीपेड प्लान पोस्टपेड प्लान में कन्वर्ट कर दीजिए, हम आपको बेटर स्कीम देंगे, आपको कॉलिंग फ्री मिलेगा, आपकी कॉल रेट्स कम हो जाएगी, आपको एसएमएस फ्री मिलेंगे, ये वो। तो वो डेटा कॉलिंग करी थी एक्चुअल में। लेकिन वो कोल्ड कॉलिंग तो डिफिकल्ट होती होगी। शुरू में शर्म आती थी, हेजिटेशन होता था। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है, लोग बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। हाँ, करते हैं। कोई काम धाम नहीं है क्या? सुबह सुबह क्यों फोन किया है, फोन रख दो, अब फोन मत करना मेरे नंबर पे, तेरे को मेरा नंबर किसने दिया, तू तरह कैसे भी बोलते हैं बदतमीजी से बात करते। लेकिन मतलब जो बात करने तो का ऐसे लोग जो ऐसे बात करते हैं बदतमीजी से, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? उनके लिए यही मैसेज है कि जो आपको कॉल करता है ना, वो भी अपने जॉब के रिगार्डिंग ही करता है, फ्री होके नहीं करता है। आपको नहीं चाहिए तो आप अपना जवाब ईमानदारी से, तमीज से भी दे सकते हैं ना। अब मना कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए भी कॉल आते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे आते हैं अभी। लेकिन अगर कोई इंसान करता है, वो उसका जॉब है, वो उसका शौक नहीं है, वो उसकी खुशी नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। आप उसको इज्जत नहीं दे सकते, ना दीजिए, पर उसकी बेइज्जती भी ना करें। बस वो भी इंसान है, वो भी अपना काम कर रहा है। और लोग समझते हैं जैसे इससे अच्छा आप उसका फोन अवॉइड कर दो। नहीं, आप उठा भी लो गलती से, जैसे कई बार अननोन नंबर होता है। अब जैसे हम उठा लेते हैं, आ जाता है कॉल, कई बार ट्रू कॉलर पे नहीं आ रहा, तो आपने उठाया, वो बोलते हैं कि सर हम HDFC से बोल रहे हैं या IDFC से, या फॉर दैट मैटर कोई भी बैंक या वो, कि आपको लोन चाहिए, क्या आप मना कर दो कि नहीं मैम नहीं चाहिए, हम इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं चाहिए। अगर आप उसको इतना सा रिगार्ड से बोल दोगे ना कि नहीं मैम हम इंटरेस्टेड नहीं है या नहीं चाहिए, थैंक यू, तो कम से कम सामने वाले इंसान को शर्मिंदगी नहीं होती, बुरा नहीं लगता। क्योंकि अगर एक ही चीज 4 जने बोलेंगे तो बुरा लगता है ना, हमको भी लगता था उस टाइम। तो जैसे अभी ये वक्त था जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे जी, 2013 से तो ऑलरेडी इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस में है, उसके बाद ऐसी कॉलिंग, किसी ने बदतमीजी से बात की, कैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी आप? नहीं, कॉलिंग का तो एक्चुअली ये है कि प्राइवेट जॉब पहले करती थी मैं। अच्छा, जब ससुराल में रहती ये थी जब हाँ, ये कॉलिंग करती थी, टेलीकॉलर वाली, घर चली गई उस टाइम में भी कंटिन्यू ही रखा था मैंने अपना जॉब। 2008 से करी थी जॉब। लेकिन वो मैनेज कैसे करते? और सबसे बड़ी बात बताऊं कि मेरी जो जॉब थी ना, वो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने लगवाई थी। अच्छा, जॉब भी उन्होंने लगवाई थी उस टाइम में। मतलब उन्होंने बोला ना कि पढ़ी लिखी है तो कोई बात नहीं, आप लेकिन पढ़ने भी नहीं दिया उन्होंने आगे। वो उस टाइम में उनका था कि नहीं, लेकिन वो भी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में। तो उनकी जो कलीग्स वगैरह थे, किसी ने बोला कि मेरी जो दोहिती है, नवासी जो होती है, बोले वो यहाँ जॉब करती है, तो बोले कि ना, तो उन्होंने बोला, फिर मुझे नंबर दिए लाके कि बोले ये है, आप इंटरव्यू के लिए जाओ अगर करना चाहते हो। तो मैंने वहाँ पे जॉब की, तो मुझे वहाँ सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने वहाँ पे 2008 से जॉब ज्वाइन की। ये तो वो टाइम था जब मैंने जॉब छोड़ दी थी। अच्छा, क्योंकि वो जॉब जब अभी पेरेंट्स के घर आई तो आप जॉब तब मैंने फिर कंटिन्यू थोड़े टाइम की मैंने, फिर मैंने डिच कर दी थी जॉब। मेन जो बड़ा ना, उसकी रीजन यही था, उन लोगों को शायद यहाँ रह नहीं पाएगी तो ये वापस आ जाएगी। और जो टर्म एंड कंडीशन एक्चुअली हम लोगों के बीच में रखी हुई थी ना, वो उन्होंने एक्सेप्ट की ना मैंने एक्सेप्ट की। तो वो उस टाइम ऐसे कोई फैमिली थे, कोई पर्सनली थे, तो बस वो उसको लेकर थोड़ा सा तनातनी ज़्यादा हो गई। और फिर मैंने बोला बच्चों को कि ना, बाद में समझाया, मिलने के लिए भी कोशिश की बहुत, लेकिन फिर जब लास्ट में लॉयर ने बोला ना कि बच्चों के स्टेटमेंट्स आ गए हैं जज के सामने, तो अब आप मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती नहीं जा सकते। लेकिन क्या मैं ऐसे लॉजिकली सोच रहा हूँ, जैसे जज हैं, ऑब्वियसली उनका तो काम है, ज़्यादा देखते होंगे चीज़ें, तो जज को ये जहन में नहीं आता कि बच्चा है, हो सकता है उससे वैसे साइन करा लिया। डोंट नो, उस टाइम वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी, सामने बुलाकर उनसे उस टाइम वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी। लेकिन आज एक्चुअली मैं जब सोचती हूँ ना, देखती हूँ ये सब, जैसे हमारे जोधपुर
जोधपुर में अभी लास्ट जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था, तो हमारे जो CDPO के हैं बजरंग जी सारस्वत हैं, उनके अंडर में जेल वगैरह आती है, बच्चों की जेल वगैरह जो होती है ना, हम लोग एक्चुअली WCDO का जो डिपार्टमेंट है महिला बाल विभाग कल्याण, तो उसमें वो लोग थे, तो हम लोग वहाँ जेल वेल गए, तो मेरे दिमाग में अब जहन में वो सब चीज़ें जो अपने साथ हुआ ना, वो कम से कम किसी और के साथ नहीं हो, तो कुछ करेक्शंस की वगैरह कुछ की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ों के लिए कहते हैं ना कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको उसमें जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो, तो आपको वो काम अपने हाथ से करना पड़ेगा या अपने साथ वालों के थ्रू करवाना पड़ेगा। उस टाइम में वो चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन जो ये क्वेश्चन जो आज आपने किया ना, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी 50 बार चला कि इस ये जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया, इसकी वजह से कितनी औरतें परेशान होंगी बेचारी। करेक्ट है ना, क्योंकि जो चीज़, लेकिन ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात लगती है ना, एक आम इंसान के दिमाग में आएगा कि यार ये मतलब बच्चों से तो कोई भी साइन करा लेगा। नहीं, लेकिन वो उस टाइम शायद उन्होंने पेश किया ना, बच्चों के साइन किए हुए थे, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बस यही चीज नहीं, लेकिन बच्चे आए कोर्ट में, उन्होंने नहीं, बोला बच्चे कोर्ट में नहीं आए। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, एज अ बच्चों को तो किया ही नहीं था, प्रेजेंट ही नहीं किया, बच्चे आए नहीं। उन्होंने यही बोला कि बच्चे छोटे हैं तो उनको कोर्ट में लाएंगे तो गलत नेगेटिव पे बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए बच्चों को वहाँ नहीं लेके गए। थाने वाला खुद घर पे गया था, वहाँ पे बच्चों के बयान लिए और उनके वहाँ पे उन्होंने उसको, हाँ, मतलब उनके घर पे ही गए बच्चे, वो पुलिस वाले, और उन्होंने वहीं पे बयान ले लिए और उसके बाद में कर दिया। फिर बच्चे जब आए तो मैंने बोला, मैंने कहा तुम तो ऐसे बोलते थे ना, तुम्हारी मम्मी तो पीती है करती है, बोले। फिर वो ऐसे बोलते कि छोड़ो यार मम्मी, वो बातें मत करो। तो मैं भी कभी उनको वो चीज़ें नहीं बोलते, उन्होंने बोला नहीं बोला, वो किसके विचार, किसके क्या, बस आज मेरे पास है, मेरे साथ है, खुश है, बस मेरे लिए वो चीज़ें मैटर करती है। वो 4 साल तो मैं चाहकर भी नहीं बदल सकती। करेक्ट। जितनी मैंने तकलीफ थी शायद उन्होंने भी तकलीफ हुई, बच्चे को तो माँ चाहिए। मैं तो क्या पता, मेरे पास मेरे मम्मी पापा थे, लेकिन उनके पास तो वो मम्मी नहीं थी। अच्छा, तो अब ये बताइए, जैसे चलिए ये तो समझ में आ गया, वहाँ से आ गई, ठीक है, तो अभी फादर थे, मदर थे, उनका कैसा रोल रहा? मम्मी पापा का तो मम्मी को तो फिर भी 1% कहीं ना कहीं पहले तो उनके दिमाग में ये रहा होगा कि अभी 2-3 दिन के लिए आई है। 2-4 दिन के लिए आई है, फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि मैटर इतना वो हो गया है, तो फिर उन्होंने समझाया कि घर चले जाओ। पापा ने, मम्मी ने। अच्छा। हाँ, पापा ने तो उस टाइम में कुछ नहीं बोला। पापा ने कहा कोई बात नहीं, अगर रहना चाहते तो थोड़े दिन रहने दो, फिर चली जाएगी। क्योंकि उनको पता था ना कि मैं मैं आपको कितना बताऊं, मेरे ससुराल का और पीहर का डिस्टेंस इतना था कि विद इन 20 मिनट्स में अपने घर पहुंच जाते थे। अच्छा। तो बोला कि 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे रहती है, फिर भी ये 1-1 महीने तक अपने घर नहीं आती, तो ये क्या ही रहेगी। बोला ये 2-4 दिन रहेगी, गुस्से में तबीयत ठीक नहीं होगी, सर्वर दर्द होता है, तो चली जाएगी वापस। फिर धीरे धीरे पता चला कि मैटर इतना फैल गया है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मम्मी ने तो बोला कि ना, फिर मम्मी ने बोला ठीक है तेरा जो डिसीजन है। मैंने मतलब उन्होंने एक बार तो समझाया मुझे कि आप घर चले जाओ, ये वो वापस जाने की तो कोशिश की। हाँ, बोला, लेकिन फिर जब मैंने बोला ना कि नहीं अभी मुझे नहीं जाना है, तो फिर मम्मी ने पापा ने बोला कि ठीक है आपको जैसा सही लगता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको लगता था कि भाई आई है तो किसी रीज़न से। उस टाइम तक मम्मी पापा को कुछ पता नहीं था कि भाई पीछे की क्या बातें हैं, क्या कुछ है अंदर का, कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने फिर भी यही चीज़ रखी, उन्होंने यही सपोर्ट किया कि ठीक है तेरे को रहना है, तेरा घर है, जब तक तू रह ले। मैंने कहा अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। तो फिर उनको लगा ना कि वास्तव में ये परेशान है, अगर यहाँ से निकल गई वहाँ नहीं जाएगी, लेकिन ये कहीं और चली जाएगी, तो कहाँ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तेरा ही घर है, तू रह यहाँ पे। मम्मी का था, हमेशा से कोशिश थी कि कैसे भी करके वापस चली जाए, घर रह जाए, बन जाए घर। लेकिन फिर जब उनको भी पता चला ना कि सामने वालों ने डिवोर्स ही फाइल कर दिया है, घर पे कोर्ट के पेपर ही भेज दिए हैं, तो फिर तो उनकी भी होप। कितने दिन बाद डिवोर्स फाइल किया उन्होंने? मे बी कम टाइम मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन शायद 8-9 महीने बाद कर दिया था। मतलब ज़्यादा नहीं रुके? हाँ, ज़्यादा नहीं रुके थे, कर दिया था फाइल उन्होंने। क्योंकि फैमिली कोर्ट है तो चलता है 4-4.5 साल करीबन चला। 2017 10 अक्टूबर को मेरा डिवोर्स फाइनल हो गया था। अच्छा। उसके पहले 2000 बच्चे कितने दिन बाद आए? बच्चे 2000 डाइवोर्स होने के बाद 2017 में आया था बेटा। तभी आ गए? हाँ, अक्टूबर में हुआ, नवंबर में बेटा आया, और नेक्स्ट ईयर 2018 में सितंबर में बेटी आ गई। तो वही चीज़ है बस, क्योंकि पापा का कैसा रोल रहा आपकी लाइफ में? पापा का तो मैं आपको क्या बताऊँ ना, कि जब मैंने बताया ना, मैं जब घर पे रहती थी ना, तो फिर मैंने बताया आपको मुझे हॉस्टल जाना पड़ा। अब प्राइवेट जॉब थी, छोड़ दी। अब जॉब छोड़ दी तो हॉस्टल का एक्सपेंस भी होता है, प्लस कोचिंग का एक्सपेंस भी था। तो मतलब पापा का ये रोल था कि पापा रिटायर्ड हो चुके थे, तो उन्होंने ये बोला कि बेटा मैं घर रहूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो वो करते थे। फिर उनको धीरे धीरे समझ में आया ना कि हॉस्टल का भी एक्सपेंस है, और इसने भी जॉब छोड़ दी। तो मतलब ऐसा था कि पापा मतलब ना नाइट में भी उन्होंने मेरे लिए नाइट शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया। मतलब मॉर्निंग में फाइनेंशियली सपोर्ट, मेरे को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये जॉब छोड़ेगी तो इसे तभी पढ़ाई होगी, क्योंकि जॉब करते हुए आप 10 से आपको 6 टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगी।
तो मतलब वो था कि ना पापा सुबह जाते थे 10 बजे, मतलब मैं मिलने जाती थी ना कभी उनसे, तो ऐसा होता था कि मैं पापा सुबह 10 बजे गए, शाम को 4:30 बजे आते थे, 6 बजे वापस जाते थे, जो नेक्स्ट डे वापस सुबह 6 बजे आते थे। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता था ना, मैं पापा को बोलती थी कि मैं जा रही हूँ हॉस्टल, संडे सैटरडे होता था तो मैं घर आती थी, मैं बोलती थी मैं छोड़ दूँगी। तो मतलब वो 6 बजे आते थे, उनको 8:30-9 बजे वापस निकलना होता था, क्योंकि नाइट शिफ्ट करते थे तो वहाँ पे भी रात भर बैठे रहते थे। तो मतलब ऐसे बैठे रहते थे ना, तो उनको पलंग पे ऐसे बैठे बैठे को नींद आ जाती थी। तो मतलब क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, मतलब मैंने सफ़र किया, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उन्होंने भी सफ़र किया। तो उनका तो सपोर्ट इतना था, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मॉरल हो, चाहे कैसा भी समझ लो, हर तरह से उन्होंने ही मतलब ये चीज़ सिखाई कि बेटा आपके साथ जो हो गया उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन किसी और के साथ नहीं हो, सॉरी नहीं कोई नहीं। कि किसी और के साथ नहीं होना, तो उसके लिए आपको मतलब उस लायक बनना पड़ेगा। कम से कम आपकी कोई आवाज़ नहीं बनना, लेकिन आप किसी की आवाज़ बन पाओ उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। देख लो आप ये करने के लिए तैयार हो, मैंने कहा अब तो करेंगे, कुछ भी हो जाए भले ही। रास्ते तो हर जगह बहुत होते हैं, लेकिन लोग नहीं निकालते हैं रास्ते। तो मेरा वो था, अगर मैं इसमें मेरा नहीं होता ना लिटरली, तो मैं उसमें भी कुछ ना कुछ बड़ा ही करती, लेकिन वहाँ तो नहीं रहती मैं, उसमें भी आगे निकलती, ताकि लोगों को पता चले कि आप जहाँ से घुसे हो वो लास्ट नहीं है, वो एग्जिट नहीं है, वो सिर्फ एंट्री है, एग्जिट का दूसरा वे है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। मैं तो सबको बोलती हूँ, एक पर्टिकुलर अपनी कास्ट के लिए नहीं, सारी कास्ट वालों को बोलती हूँ, इंसान है हम, तो अपने आप को क्राइटेरिया में नहीं बांधे कि हम लोग इस पर्टिकुलर इस कास्ट से हैं तो हम लोग पर्टिकुलर सिर्फ यही कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए बना है। तो पीछे से किसी बच्ची ने बोला कि मैडम के पैर देखो भंगियों जैसे हैं। तो मैंने उसको अपने सॉक्स उसी टाइम उतारे और मैंने उसको बोला ये देख मेरे पैर, इसमें क्या कमी है, देख तेरे मुंह से सुंदर मेरे पैर है, तूने क्या सोच के ये बोला।